बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स, किसकी हम बात करें? फाइनेंशियल टाइम्स। फाइनेंशियल टाइम्स तो देखिए ना, पक्की खबर होगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी आई है, वो ये कह रहा है फाइनेंशियल टाइम्स, और उसने भारत को सख्त परेशान कर दिया है ये जो बढ़ते ताल्लुकात हैं। और उसमें उन्होंने बहुत तारीफें की है। मैं जरा थोड़ा सा आपको नटशेल में बताता हूं कि क्या क्या तारीफें हैं। उन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि इससे पहले पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, हम इनको एड देते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। तो वे कहते हैं मुझे रिव्यू करना पड़ेगा। एक हालात ये थे। फिर जनाब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से पहली मुलाकात होती है और उस मुलाकात का अहवाल ये कि बड़े इकोनॉमिक टाइज की बात होती है, मिनरल्स, पेट्रोलियम और इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी एंड ट्रेड। ये 3-4 चीजें थी जिस पर उनको भी आर्मी चीफ ने भी ज़ाहिर जिस तरीके से अपना मौक़िफ़ बताया और कहा कि भाई यहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होना बहुत तेजी के साथ शुरू हुए। ये तारीफ हमारी बहुत की गई है। इस पर हम कुछ मजीद बात करेंगे, कितना ये मौका है पाकिस्तान के लिए अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए और पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए। मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब ने ज्वाइन किया। मैं मीसम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया राइजिंग चाइल्ड में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने मौका दिया हमें। सर बड़े अरसे बाद आप हमारे शो पे आए हैं, थैंक यू सो मच। और इतनी माशाल्लाह अच्छी अच्छी खबरें, फाइनेंशियल टाइम्स, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी कुछ था। या तो हमारे फेवर में खबरें होती हैं या इंडिया के खिलाफ होती हैं। तो बड़ा अच्छा मतलब टाइम चल रहा है। खुशी दोनों में होती है। इंडिया के जब एक्सपोज करने की खबरें आती हैं तब भी बड़ी खुशी होती है, और पाकिस्तान की तारीफ तो जी। ये चेंज कैसे आफ्टर द वॉर आप इसको देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तो जी हमेशा से इस दिन की, इस मौके की, इस रजीम की और इस दौर की एक उम्मीद नहीं थी, बल्कि हमें 200% यकीन था। उसकी वजह ये थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमा गए हैं कि मुझे मशरक से आखिरी दौर में ठंडी हवा आती है, और मशरक में कौन है हमारे सिवा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहाँ से ठंडी हवा आई तो इसका मतलब था कि वो वक्त आना था जब पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होनी थी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होनी थी। और जिसकी अब इस वक्त स्पेशली सॉरी इस जंग के बाद जो दुनिया ने इस वक्त देखा, वो दौरे हाजिर की वॉर स्क्रीन में आज तक किसी ने नहीं देखा। जिस तरह 93 फाइटर जेट्स जो थे वो आपस में नबरअज़मा थे, ये मंजर कायनात ने इससे पहले नहीं देखा था। और जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में 2 छक्के लगे हैं, एक वो छक्का था जो मियादाद का था जो शारजा में लगाया था, और एक वो छक्का था जो हमारी एयरफोर्स ने लगाया था 6 मील का जी। ये दोनों छक्के इंडिया को तारीख में न कभी नहीं भूले। बिल्कुल। और इसने जो पाकिस्तान को बूस्ट दिया है, उसमें पाकिस्तान की इज्जत जो है वो पूरी दुनिया की नजर में खुल के सामने आ गई कि इन कंस्ट्रेंड हालात के अंदर हर तरफ से जब पाकिस्तान को स्क्वीज किया जा रहा था, हर साजिश का जो मलबा था वो पाकिस्तान के ऊपर फेंका जा रहा था, हर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो झूठ था वो पाकिस्तान के ऊपर लेबल किया जा रहा था। इन क्राइसिस के बावजूद भी जिस कौम ने जिस जवां मर्दी के साथ वो लड़ी और जो एक नाम निहाद सुपर पावर बन के सामने हमारे खड़ी थी और खड़ी कर दी गई थी, और जिस तरह उसके पीछे इजराइल ने अब जो कन्फेस किया है उनके मिलिट्री चीफ ने कि हमने इजराइल को सारी वेपनरी और ड्रोन्स और सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की इस जंग में, हमने बेसिकली वो बहुत बड़ी माइट को और बहुत बड़ी मिथ को तोड़ा इस जंग में। अब उसकी वजह से आज क्या रशिया है जो हमारी स्टील मिल को दोबारा रिफैब्रिकेट कर रहा है, आज चाइना है जो अभी इंशाल्लाह आप शायद कल 14 अगस्त पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज सुनेंगी कि J-35 के बारे में। उसके बाद अमेरिका है तो वो बारे नहीं जा रहा हमारे,
तो ये अल्लाह पाक ने ये वक्त हमें लाना था, क्योंकि पाकिस्तान की मंजिल बहुत आगे है। जी अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया था, उसका आगे जाके बहुत बड़ा रोल है, और जिसका स्टार्ट जी। और सर जरूरी है ना कि दुनिया भी माने, दुनिया भी हमें जाने, दुनिया भी माने जो कि हो रहा है। जी सर, ये मुझे बताएं सर कि ये एशिया पैसिफिक के जो फाउंडेशन है उसके सीनियर तज्जियाकार भी ये कह रहे हैं कि हैरान कुन है, और बहुत से जो इंटरनेशनल जरीदे हैं वो हैरान कुन इसको लिख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं हैरान कुन किस तरीके से है? यानी ये अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी हमने ढूंढी है, या क्रिएटिंग मैजिक आउट ऑफ नथिंग है? ये क्या है? यानी हुआ हालात वाकयात हमें यहाँ ले गए, या फिर ये हमारी हिकमत अमली थी? वॉर तो होती है, बहुत से ममालिक में हमने देखा है कि वॉर होती है, उसके बाद ऐसे रेलेवेंट नहीं हो जाता। या थर्ड एक इंप्रेशन के कोई इंटरेस्ट है अमेरिका का इसमें, हाँ, मतलब ये क्या है कुछ है, कुछ ये ना कि बागी हमें आगे हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने, ये भी कुछ कभी लोग सोचते हैं। जी लेकिन जी, दुनिया का एक सीधा सीधा असूल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ऐसा पाकिस्तान से 1981-82 के साथ, जब से यूएसएसआर ब्रेक हुआ था और अमेरिका ने बेरुखी हमसे इख्तियार की थी, उस वक्त से लेके पाकिस्तान के ऊपर डिफेंस एम्बार्गो लगा दी गई। प्रेस्लर अमेंडमेंट आपको याद होगी, हर तरह की पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां। फिर इंडिया ने जो फैटफ के अंदर अपना रोल प्ले किया, 15 साल पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया फैटफ के नाम पे। ग्रे लिस्ट है, ब्लैक होने लगा, ये गया वो गया, पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म को सारा बर्बाद कर दिया गया, पाकिस्तान ना जाना मारे जाओगे, पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब ये जंग हुई तो दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि पाकिस्तान का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये तो पूरा इस तरह प्लान था, जिस तरह इजिप्ट को खत्म करे, इजिप्ट की मिलिट्री को खत्म किया गया, जिस तरह सूडान सूबे अलग हो जाएंगे, शहर अलग हो जाएंगे। एग्जैक्टली, ये पूरा प्लान था। बिल्कुल। और जब इसको छेड़ा गया, तो जो आगे से रिजल्ट देखने को मिले, वो दे वाज सो सरप्राइजिंग कि दुनिया एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि जिस मुल्क को 50 साल से कॉन्स्टेंटली खत्म किया जा रहा था, वो किस तरह उभर के सामने आया। नहीं सर, देखिए वो तो है, वो अपनी जगह है, बिल्कुल उसका इकरार दुनिया ने भी किया, लेकिन देखिए वो तो इट्स अ मैटर ऑफ 15 डेज, मे बी मोर देन दैट, ये जो जंग का सारा लेकिन ऐसा क्या किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने या हमारी हुकूमत ने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने, कि वो टर्म जो ये कह रहा था कि इन्होंने तो हमें धोखा दिया है और ये तो हमसे पैसे लेते हैं, और उसके बाद ये टेररिज्म के खिलाफ, वो क्या क्या इक़दाम थे जो हमने मेक श्योर किए हैं और ट्रंप को ये बताया, अपना नैरेटिव पिच कैसे किया हमने अपने आप को, ये बताएं। जंग से तो हम निकले आगे। देखें, ये कुछ उंज भी रहा औखियां सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अच्छा, इसमें तो एक हमारी बहुत अच्छी एक जंगी हिकमत अमली थी, उसके बाद हमारी बहुत अच्छी एक डिप्लोमेसी जो प्लानिंग थी, जिसके बाद फॉलो अप में जो हुकूमत ने बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में जो एक डेलीगेशन भेजा, मैं समझता हूँ उसका एक बहुत बड़ा रोल है, जिसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत बेहतर। अब देखें ना, फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा कि मिनरल्स गैस को लेके, पेट्रोलियम को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके हमने जिस तरीके से बताया उनको कि भैया आपके पास ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, जिसको हमने पोस्ट वॉर जो है बहुत अच्छा कंटेस्ट किया। और इसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं उस नाकाम इंडियन पॉलिसी का, जिस तरह नेगेटिविटी उनके मीडिया ने फैलाई अपनी कौम के अंदर भी और दुनिया की आंखों में भी, जो मट्टी दूर झोंकने की कोशिश की, जब वो दूर छटी तो इंडिया का सारा झूठ बिल्कुल जो यहाँ होकर सामने आ गया। उसने भी बहुत बड़ा रोल किया हमारे मौकफ को बहुत बेहतर आगे प्रमोट करने के लिए। आज जब अमेरिका जो है वो बीएलए के ऊपर या मजीद ब्रिगेड के ऊपर पाबंदी लगाता है और उसको स्पेशल टेररिस्ट, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप में, उस लिस्ट में ऐड करता है इन दोनों ग्रुप्स को, तो वो जो इंडिया पिछले 25 साल से बीएलए को फंडिंग कर रहा था, आज वो मौकफ दुनिया के सामने खुल के सामने आ जाता है कि इंडिया ही वो मुल्क है जो टेररिज्म को प्रमोट करता है, एक्सपोर्ट करता है और सपोर्ट करता है। तो ये दोनों चीजें पैरेलल हुई हैं। पाकिस्तान की बेस्ट हिकमत अमली
और इंडिया की वर्स्ट हिकमत अमली, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके सामने रिजल्ट आपको फाइनेंशियल टाइम और दूसरे जरीदों के जरिए जो आपको नजर आ रहा है, और जिस तरह दुनिया की तीनों सुपर पावर जो है पाकिस्तान के ऊपर बारे जा रही हैं, ये इन दोनों चीजों का। अच्छा सर, आप इंडिया का फ्यूचर क्या देखते हैं? अंदर वहाँ पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में बड़े झगड़े मसले, राहुल गांधी को अरेस्ट भी किया इन्होंने, और उन्होंने बताया कि ये तो रिग्ड इलेक्शंस थे, मोदी तो आया ही बिल्कुल धांधली के बाद है, जीरो, मतलब वो दिखाई भी उन्होंने कि जो रजिस्ट्रेशन जिन वोटर्स की हुई भी थी तो घर का था एड्रेस हाउस नंबर 0, बाप का नाम LMNOPQ, और ये इन्होंने वोट हुए हैं, ऐसे हजारों लाखों वोट हुए हैं मोदी के फेवर में, तो रिग्ड और गलत इलेक्शन से वो आज यहाँ बैठा हुआ है। तो आप इनके क्या देखते हैं फ्यूचर के हालात? फिर 50% टैरिफ फ्रॉम US, और अभी आगे शायद और पाबंदियां, सैंक्शंस, क्या देखते हैं आप? क्योंकि 15 अगस्त इनकी भी तो आ रही है ना, तो जरा ये जज्बाती होंगे काफी। लकी जी, आज हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो आपके मीडिया कोई पाकिस्तान के मौकफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जनरल अहमद शरीफ हैं, DG ISPR। मैं जब ये ब्रिगेडियर थे तो ये एक बहुत अच्छे GHQ में ओहदे पे फाइज थे, और एक दिन ऐसे ही इनके ऑफिस में बैठा था तो इंडिया का इलेक्शन हो रहा था, जिसके ऊपर ये 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिसके ऊपर वो बात हो रही थी, और उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस जो है वो अगर उसमें इंडिया में जीतती है तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स और उसके बाद नेबरहुड में वो बहुत एक लिबरल मौकफ लेके चलते हैं। तो मैंने उस वक्त ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूं, मैंने उनको कहा कि अगर मोदी जीतता है तो इंडिया को तबाह होने के लिए किसी दुश्मन को जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। इंडिया ऑटो मोड पे तबाह होने जा रहा है अगर मोदी जीत गया तो। क्यों? कि इंडिया की बुनियाद थी लिबरलिज्म के ऊपर, इंडिया की बुनियाद थी, इंडिया का कोहेजन जो था, इंटीग्रिटी जो थी, वो मजहब की बुनियाद पे। अच्छा सर, एक और चीज, जो बीजेपी और RSS ने जो मजहबी कार्ड यूज करना शुरू कर दिया, जिस तरह अकलियतों के हकूक का पामाली शुरू हुई, जिस तरह सिखों का कत्ल हुआ, मुसलमानों का कत्ल शुरू हुआ, अकलियतों के सारे राइट सल्ब कर दिए गए, क्रिश्चियंस के चर्च जला दिए गए, सिर्फ हिंदुआता प्रमोट होना शुरू हो गया, जी। तो उस दिन इंडिया के सवाल का लिखा गया था। अच्छा, मुझे जो कुछ इंडिया सर एक दो चीजें और पूछनी है, इंडिया के मामला, अभी एक दो चीजें और, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं हम, ठीक है, उस पर भी हालांकि हमने बड़ा जानों का नजराना पेश किया, हजारों लोग हमारे सिविलियंस भी, आर्म फोर्सेस के लोग भी, लेकिन दुनिया एक्नॉलेज नहीं करती थी ये बात। तो अब मुझे बताएं ऐसा क्या मुख्तलिफ हमने किया है? जैसे अभी फाइनेंशियल टाइम्स ये भी लिखता है कि मार्च में जो दाइश खुरासान के एक आम दहशतगर्द को हमने अमेरिका के हवाले किया, और ये एक बड़ी पेशरफ्ती कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेकर कि अमेरिका अब समझ रहा है कि सीरियसली हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो इस महाज पर भी जरा सा आप अपना तज्जिया कीजिए, कितना जरूरी था और कितने सही लाइन पे हम जा रहे हैं। देखेंगे, हम तो 2004 से इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं जिसने इतनी कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ दी हों जितनी हमने कुर्बानियां दी हैं। और मगर प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि हमारा मुकदमा सच्चा था, हमारा वकील जो था वो सही मुकदमा इससे पहले लड़ नहीं सका। मैं सल्यूट करता हूं आसिम मुनीर साहब को और मौजूदा इस वक्त पॉलिटिकल क़यादत को कि इन्होंने वही मुकदमा जो हम 2004 से पीट रहे थे उसको सही तरीके से प्रमोट किया, दुनिया को ट्रू फेस पाकिस्तान का दिखाया कि हम इस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने और ट्रंप साहब ने अपनी पहली स्पीच में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जो हमने टेररिस्ट उनके हवाले किया था। हमने अफगानिस्तान में हमेशा अमन के लिए कोशिश नहीं है, हमने हमेशा नेबरहुड में हमने अमन प्रमोट किया है, हमने कभी भी टेररिज्म को न प्रमोट किया न सपोर्ट किया। आज इंडिया को जितनी भी जगहसाई का सामना करना पड़ रहा है उसका सिर्फ एक लम्हे के लिए आप नेबरहुड में देख लें जिस तरह टेररिज्म के साथ वो खेला है, चाहे इंडिया बांग्लादेश ले लें, चाहे इंडिया श्रीलंका ले लें, जिस तरह तमिलनाडु को इन्होंने टेररिज्म प्रमोट की, इंडिया पाकिस्तान ले ले, इंडिया चाइना ले ले, इंडिया नेपाल ले ले, इंडिया भूटान ले ले। कोई ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, कोई एक नेबर बता दे जहां इंडिया ने दुश्मन ही बनाए हैं, डिस्टेबल किया है इन सारे मुल्कों को। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया।